अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th माइसल मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, आपके सिलेबस के हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से आपके 2 चैप्टर अभी रह गए हैं आपका सिलेबस कंप्लीट होने में। तो आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर रह गया है पढ़ाने के लिए। उस चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस। ठीक है बच्चों, तो आज ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस या सुकरात के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड अ वेरी जेंटल पर्सन ऑफ हिज टाइम। बड़ा काबिल और एक विद्वान आदमी थे अपने ज़माने के। ग्रीक फिलोसफर थे, एक महान दार्शनिक थे वो, और उनकी प्रीचिंग्स और उनकी बहुत सारी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। बहुत सारे उनके प्यूपिल्स यानी कि उनके शिष्य हुए हैं, लाइक प्लेटो, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट प्यूपिल्स, जो उनके महान शिष्यों में से एक शिष्यों जिन्होंने भी किताबें लिखी हैं। तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में एक इंसिडेंट पढ़ते हैं कि इनकी कहानी है ये एक उनके बारे में कि कैसे उन्हें सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखाने के बावजूद भी उस ज़माने की जो गवर्नमेंट थी वो कैसे उनको फांसी की सज़ा सुना देती है, कैसे सोक्रेटिस की डेथ होती है। ठीक है बच्चों, तो हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक है, सोक्रेटिस जो थे एथेंस में रहते थे। एथेंस एक जगह है ग्रीक में जिसे यूनान भी कहते हैं पुराना। अबाउट 400 ईयर्स का मतलब लगभग 400 साल पहले, बिफोर द जीसस क्राइस्ट का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, BC 400 BC में। ठीक है, वॉज बॉर्न, पैदा हुए थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडर साइड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। ठीक है, एज अ बॉय ही वॉज नॉट वेरी अट्रैक्टिव और ब्यूटिफुल चाइल्ड। बचपन में वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे और ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स नहीं थे उनके। एज अ बॉय ही वॉज अगली, जो वो बच्चे थे तो बहुत बदसूरत से थे। अंडर साइज का मतलब था उनका कद छोटा था। एंड हैड अ फ्लैट नोज का मतलब उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज का मतलब होता है उनकी आंखें उभरी हुई थी, मतलब बाहर को निकली हुई थी थोड़ी सी। मतलब कहने का ये कि एज पर द फिजिकल अपीयरेंस ही वॉज नॉट वेरी हैंडसम। ठीक है, और ब्यूटीफुल चाइल्ड। फिजिकल अपीयरेंस से अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत इंसान नहीं थे। बचपन से ही वो एक बहुत छोटे कद के और चपटी नाक वाले इंसान थे। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर। उनके फादर जो थे गरीब, स्टोन कटर का मतलब है पत्थरों को काट कर जो मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, मूर्तिकार थे। उनके पिता एक गरीब मूर्तिकार थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शेबिली ड्रेस्ड। तो ही वॉज ऑलवेज का मतलब वो हमेशा, रादर का मतलब ठीक है थोड़ा, शैबिली का मतलब गंदा, ड्रेस्ड का मतलब कपड़े पहने रहते थे। तो बचपन में तो थोड़े गंदे कपड़े पहने रहते थे। ही वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड शैबिली। शैबिली कहते हैं गंदे। ठीक है, तो क्योंकि वो गरीब थे इस वजह से उनके कपड़े ज़्यादा साफ सुथरे नहीं होते थे। तो बचपन में ही वो रादर शैबिली ड्रेस्ड का मतलब होता है वो थोड़े गंदे कपड़े पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक। उस ज़माने में स्कूलों में म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माने जाते थे। वहाँ पर जाने के बाद वो म्यूज़िक और जिम्नास्टिक पढ़ते थे। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस, उन्हें थोड़ी साइंस भी सिखाई जाती थी, एंड मैथमेटिक्स, और थोड़ी मैथमेटिक्स भी, एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, और थोड़ा बहुत उन्हें स्टार्स के बारे में भी बताया जाता था, यानी कि जिसको हम आज के दौर में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तारों का ज्ञान। ठीक है, तो ये उनके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जब वो स्कूल जाते थे, जिसमें म्यूज़िक था, जिम्नास्टिक था, साइंस थी, मैथमेटिक्स थी और एस्ट्रोलॉजी यानी कि स्टार्स के बारे में जानकारी। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतनी नहीं पढ़ाई जाती थी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसे कि आज बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो उस ज़माने में
हिस्ट्री और ज्योग्राफी कम पढ़ाई जाती थी। ये 5 मेन सब्जेक्ट जो थे ये ज़्यादा पढ़ाए जाते थे, ठीक है। उसमें भी म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स ज़्यादा पढ़ाया जाता था। साइंस और मैथ और स्टार्स के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी थी वो थोड़ी कम पढ़ाई जाती थी, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती थी उस टाइम में, जैसा कि आज बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये अजीबोगरीब छोटा सा बच्चा, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी छोटी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस का मतलब है चेहरे पे बिल्कुल प्लेन था, मतलब कोई ज़्यादा खूबसूरती नहीं थी चेहरे पे। वो था थॉटफुल चाइल्ड, वो एक बहुत ही विचारशील बच्चा था, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, ही वॉच का मतलब वो देखते रहते थे, हिज कंपेनियन का मतलब अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ऑल द टाइम मतलब हमेशा। तो ही ऑब्जर्व वेरी क्लोजली द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज कंपेनियंस, मतलब वो अपने दोस्तों की एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया करते थे, बहुत गहराई से देखा करते थे कि उनके दोस्त क्या कर रहे हैं। एंड अलाउड अ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम चीज़ ऐसी होती थी जो उनके नोटिस से या उनकी नज़र से बच पाती थी, मतलब हर चीज़ को बहुत गौर से देखा करते थे और समझा करते थे। अलाउड का मतलब अलाउड करते थे वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत थोड़ी चीज़ों को, टू एस्केप हिज नोटिस, के वो उनके निगाह से बच जाए, मतलब ज़्यादातर, ठीक है। मोस्टली ही नोटिस ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली, वो हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया करते थे, ठीक है। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और अ फाइन फर्नीचर, उनके घर में, उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनके पास अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, और ऐसा लगता भी नहीं था। ही डिड नॉट सीम का मतलब ऐसा नहीं लगता था कि उनको वांट का मतलब ज़रूरत थी काय की, पैसे की, वेल्थ कहते हैं पैसों को, ब्यूटीफुल पोजीशंस का मतलब होता है खूबसूरत महंगी चीज़ें, ठीक है, और उनको इन सब चीज़ों की इच्छा भी नहीं थी। नाइदर ही वांट अ ब्यूटीफुल हाउस नॉर ही वांटेड द ब्यूटीफुल पोजीशंस सच एज फर्नीचर्स एंड लग्जूरियस लाइफ सच एज वेल्थ, ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ठीक है। जो भी उस ज़माने में लग्जरीज की सामान रहे होंगे, जो लग्जूरियस आइटम्स रहे होंगे, ही डिड नॉट विश टू हैव दैम, तो वो नहीं चाहते थे कि वो उनको पजेस करें या वो उनको रखें। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट, ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर का मतलब जैसे जैसे वो बड़े हुए, ठीक है, वो बहुत कम सोचते थे किसके बारे में। ही बिगेन टू थिंक का मतलब था उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। वेरी लिटिल का मतलब बहुत कम, ऑफ बॉडली कंफर्ट का मतलब है अपने जिस्म के आराम के बारे में, और प्लेजर्स का मतलब और अपने आनंद के बारे में, ठीक है।